Good morning, dear student. This is our SS class, and today we are going to continue with our chapter number 1, Rajput rulers. So, open your textbook or PDF, page number 5. Two states of the Yadav dynasty excited around this time in Gujarat, Devgiri and Dwar Samudra. The Hoysal dynasty ruled in Dwar Samudra and Devgiri was ruled by the Yadavas. Dwar Samudra was the capital of Hoysals and Devgiri, present दौलताबाद was the capital of यादवास। यानी कि इस समय में यादव वंश में दो राज्य अस्तित्व में आए, उसमें एक था देवगिरी और दूसरा था द्वार समुद्र। द्वार समुद्र जो था उसमें होयसल वंश का शासन चल रहा था और देवनागरी जो था उस पर यादवों का शासन था। द्वार समुद्र होयसलों की कैपिटल थी और देवगिरी जो थी वो वर्तमान अभी दौलताबाद है, वो यादवों की कैपिटल थी। After the decline of Kalyani Chalukya's empire in the south, new kingdoms emerged there. These included Kakatiya and Varangal also. They ruled over the land between Krishna and Kaveri rivers. Varangal was their capital. One more such important dynasty was the Pallava dynasty. This dynasty was founded by Bapadev. Their capital was the Kanchipuram. यानी कि दक्षिण में कल्याणी चालुक्य साम्राज्य का जब अंत हुआ उसके बाद दो नए राज्य उदय में आए। उसमें वरंगल का काकतीय था और कृष्णा और कावेरी नदी के बीच में भूमि प्रदेश जो था वो उसका राज्य था। वरंगल जो उनकी कैपिटल थी। ऐसे एक महत्व का वंश था पल्लव वंश, जिसकी स्थापना बप्पदेव ने की थी। उसकी राजधानी थी कांचीपुरम। Mahadev Varman I, Narsivarman I, Narsivarman II were the important ruler of this dynasty. इस डायनेस्टी के महादेव वर्मन वन, नरसिंहवर्मन टू इस डायनेस्टी के इम्पोर्टेंट रूलर यानी कि राजा हो गए। द रीजन वेर तांजोर, तिरुचापल्ली एंड पुडुकोट्टाई आर लोकेटेड। चोला मंडल रूल देयर ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। तांजोर वॉज देयर कैपिटल। Raja Raj I, Rajadhiraja I, and Rajendra I were the important rulers of the Chol dynasty. One more such ancient South India dynasty was Pandya. The Pandya kingdom was small but it was a large center of trade. At that time, one of the regions which got separated from Tamil was ruled by the Chera dynasty. Another name of Chera is Kerala or Malayalam. Ayan was the first ruler of Chera dynasty and Setungavan was the best chair ruler। यानी कि जो तांजोर के तिरुचापल्लई और पुडुकोट्टई थे, जिसमें नरसिंह वर्मन वन, महेंद्र वर्मा वन, नरसिंह वर्मन टू जैसे शासक हो गए। इसमें मध्यकाल में चोल राज्य था, उसमें तांजोर उसकी कैपिटल थी। राजा राज वन, राजाधिराज वन एंड राजेंद्र वन चौल वंश के बहुत ही महत्वपूर्ण शासक थे। दक्षिण में एक प्राचीन राज्य पांड्य भी था। पांड्य जो था उसका जो राज्य था वो बहुत ही छोटा था, लेकिन वो व्यापार का मुख्य केंद्र था। इस समय में तमिल से अलग हुए एक हिस्सा चैर वंश का शासक था और चैर वंश का दूसरा नाम केरल और मलयालम था। अयन जो राजा था वो चैर वंश का प्रथम शासक कहलाता था। सेतुंग वन चैर शासकों में से सर्वश्रेष्ठ शासक माना जाता था। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ राजपूत एरा। राजपूत एरा का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? ड्यूरिंग Rajput era, various Rajput dynasties ruled at that time. There were changes in the ruling dynasties, but there were no changes in the situation in the political dynasty. यानी राजपूत युग में विविध राज्य हो गए, विविध राज्य के राजवंशों के शासन था। उसमें इस समय में जो शासक थे वो राजवंशों में बहुत सारे परिवर्तन लाए। उसमें राजनीतिक जो परिस्थिति थी उसमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं। इन द राजपूत एरा पोजीशन ऑफ द किंग वॉज हेरिडिटी। यानी राजपूत एरा में जो राजा का जो पद था वो वंश परंपरागत, यानी हेरिडिटी का मतलब होता है वंश परंपरागत था।
It was not necessary that only the eldest son of the king could become the ruler. यानी वो जरूरी नहीं था कि जो राजा का पहला पुत्र होता था वो उसका उत्तराधिकारी बने. King used to make any one of his sons as the युवराज or his successor who later on become the king. यानी कि जो राजा था वो किसी को भी कोई भी अपना पुत्र था उसको युवराज बनाते थे और वो युवराज जो था वो बाद में जो चुनाव होता था उसके बाद उसको राजा के रूप में पसंद किया जाता था. लाइक किंग यशाकर एंड काश्मीर वॉज चूसन बाय द कमिटी ऑफ ब्राह्मण्स. यानी कि ऐसा जो राजा है कश्मीर में यशकर जो ब्राह्मण की पसंदगी से उस ब्राह्मणों की जो सभा थी उसकी पसंदगी से वो बना था. मिनिस्टर्स वेयर ऑफ टू टाइप्स ऑफ दैट टाइम. यहाँ पर टू टाइप का मिनिस्टर्स थे. एक था अमात्या यानी मिनिस्टर्स और सेकंड था सेक्रेटरियस. अमात्या's जॉब वॉज द negotiate and to politics and secretary's job was the fight and make peace. The final decision on every policy was taken by the king. At that time, the bureaucrats of the regime were holding positions like Mahapratihars and Dandanayak. The head of town councils were called the mayor यानी नगरपति. यानी कि इस समय में मंत्रियों के दो प्रकार होते थे. उसमें एक था अमात्य और दूसरा था सचिव. अमात्य का कार्य था मंत्रणा करना, राजनीतिक करना और सचिव का कार्य था जो लड़ाई होता है, सुलह होता है उसको उसका एडमिनिस्ट्रेशन करना. उसमें जो हर एक नीति थी उसका निर्णय जो था वो राजा करता था. इस समय में जो शासन थे अमलदार जो महाप्रतिहार थे दंडनायक जैसे होद्दे के लिए उसको चुना गया था. नगर की जो सभा होती थी उसका जो मुख्य होता था उसको नगरपति कहते थे. विलेज इंस्टीट्यूशन occupied a very important place during the Rajput rule. This institution had developed so well that Gram Panchayat remained important even at the time of the Mughals. Just like North, Gram Panchayat occupied an important place in South also. Its head was called Mukhi or Sarpanch. Although Gram Panchayat used to give judgment in many matters, at the king was the supreme authority in judicial सिस्टम ऑफ द स्टेट. यानी कि जो राजपूत युग में ग्रामीण संस्था थी उसका महत्व विशेष था. इसमें इस संस्था का जो विकास हुआ था उसमें मुगल काल के दौरान ग्राम पंचायत का जो होद्दा था वो मेन था. उत्तर में जैसे दक्षिण भारत में ग्राम पंचायत के अधीन था. उसका जो मुख्य था उसको सरपंच कहलाते थे. वो सभी चीज़ों में न्याय देते थे, ग्राम सभा को न्याय करती थी. लेकिन राज्य शासन में न्याय तंत्र जो था उसका जो मेन जो होता था उसको राजा कहते थे. तो यहाँ पर पेज नंबर जो 5 है उसका हाफ वीडियो ओवर होता है. थैंक यू.